मेरे शाम, आज मैं फिर से बात करने आई हूँ। आज मैं दिल का रोना रोने आई हूँ। जो मेरे साथ ज़िंदगी में जो बीता, मैंने आपको सुनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है आपको सबका पता है। मैं वो लड़की हूँ जिसने बहुत छोटी उम्र में ये समझ लिया था कि सपनों और ज़रूरतों में फ़र्क होता है। हमारा घर बड़ा नहीं था, पर जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी थी। पापा पहले बहुत हंसते थे, फिर अचानक उनकी आवाज़ कम हो गई। बीमारी ने उनकी कमर ही नहीं, हमारा सहारा भी तोड़ दिया। बार बार उनके एक्सीडेंट होते गए, दवाइयों के पर्चे बढ़ते गए और घर का राशन घटता गया। माँ दिन भर बाहर काम करती, रात को थक कर बैठती और चुप हो जाती। उनकी चुप्पी में जो डर था वो मुझे सोने ही नहीं देता था। जब माँ बाप ही दुखी हों तो बच्चे को नींद कैसे आती है? अगर हम दुखी हैं, खाटू श्याम जी, आपको सब पता है कि आपके बच्चे दुखी हैं। उस दिन मैंने पहली बार अपना आईना ठीक से देखा था। मैं लड़की कम, जिम्मेदारी ज़्यादा लग रही थी। कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। मैं दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया हुआ था। मैंने सब अपने अपने सपनों की बातें कर रहे थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई बैंक में नौकरी करना चाहता था। मैं भी कहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगी। लेकिन उसी हफ्ते घर में गैस ख़त्म हो गई और हमारे पास नया सिलेंडर लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस शाम मैंने सारे फार्म, किताबें, फाइल एक बैग में रख दी। किसी ने मुझसे कहा भी नहीं था, पर मैं समझ गई थी कि घर की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन से मैंने काम ढूंढना शुरू किया। पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाया, फिर एक कपड़ों की दुकान में मैं सेल गर्ल बन गई। पूरा दिन खड़े खड़े मुस्कुराना पड़ता था। ग्राहक कपड़े उल्टते पलटते, कभी आवाज़ ऊंची कर देते। मैं बस जी मैडम कहकर रह जाती, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। रात को घर लौटती तो माँ पूछती, थक गई? मैं कहती, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि अगर मैं कह देती हाँ तो उन्हें और दुख होता। सबसे ज़्यादा मैं किसी की बेचारी नहीं, जब किसी की जिम्मेदारी भी नहीं। लड़की होकर बाहर इतना घूमती है, लोग क्या कहेंगे? एक अच्छी पत्नी, उनको क्या पता कि मेरी मजबूरी क्या है। लेकिन उस दिन शायद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी उस दिन, और मैं खुद से कहूंगी, कभी हमारे घर का किराया भरने नहीं आए थे। नहीं, किराया तो हम नहीं भरना था, ना कोई रिश्तेदार। जो मेरे हालात, जो मेरी किस्मत लिखी। कभी कभी ऐसा भी हुआ, कुछ लड़कियां घर में दवाई और दूध शायद ये सब सोचकर सुसाइड भी कर लेती हैं। दोनों में से एक, लेकिन मैं उनमें से भी नहीं हूँ। मैंने क्योंकि लोगों ने मुझे कहा सारा दिन बाहर रहती है, सारा दिन बाहर रहती, ना गली वालों ने छोड़ा, मेरी उम्र ना रिश्तेदारों ने छोड़ा। इंस्टाग्राम पर क्योंकि अंदर से उनको भी जेलसी होती है कि मैं की फोटो डाल इतना क्यों कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी, एक लड़की होकर लड़का क्यों बनने की कोशिश कर रही हूँ? मैं लड़का बनने की कोशिश नहीं कर रही श्याम जी। मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ, क्योंकि लड़के ही नहीं होते रख दिया कि अपने माँ बाप का सहारा बने। किसी ने छीना नहीं होती, मैंने खुद छोड़ा, क्योंकि उनको भी उन्होंने ऐसे ही जन्म दिया जैसे लड़कों को देते हुए दिल से एक अंदर से आवाज़ आई, कोई लड़कियां ऊपर से उतर के नहीं वापस लूंगी अपने सपने, जिनका उन्हें दर्द नहीं होता। कई बार जिस दिन लड़की घर में जन्म लेती है, अचानक रुक जाती, पिता के सिर पर उसी दिन बोझ बन जाता है। क्या मैं सच में? लेकिन मैं बोझ बनने नहीं आई मेरे शाम। फिर तुरंत मैं अपने पिता का सहारा बनना चाहती, पर अभी यही जरूरी नहीं है। शुरू से ही मुझे ये मजबूरियां दिखने लगी, शुरू से ही मुझे ये जिम्मेदारियां, अगर वो अंदर से जिद्दी हो मेरे शाम, ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ भी, कोई भी सपने तो क्यों मेरी जिंदगी में इतनी मजबूरियां आ रही हैं? हाँ, मैं रोई हूँ, हाँ मैं थकी हुई। जिस घर में गरीबी हो ना, उसमें कई बार लगा अब नहीं होगा मेरे शाम। अगर लड़की देना तो मजबूत देना, मुझे जो अंदर से स्ट्रॉन्ग बने। कुछ नहीं कर सकती, जिसका सहारा आप में बहुत से मेरे शाम टूट चुकी। अगर किसी को सहारा दे सकते हो तो गरीब घर में लड़की देना, नहीं तो नहीं काम पर जाती, क्योंकि मेरी जिंदगी
जो भी बीती है, मैं आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो शायद लोगों को ना पसंद आए, पर मेरी मजबूरी है। ये वही लोग सुनेंगे जिनकी मजबूरी, और मैं जानती हूँ उनके साथ हुई है, ये जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर पड़ी हैं। जब जिम्मेदारियाँ हल्की होंगी, जो वही लोग सुनेंगे, तो मैं अपने नाम से जीऊँगी। क्योंकि जो घर में सुखी हैं, जिनकी कोई मजबूरी नहीं, जिनके मांगने से पहले चीज़ मिल जाती है घर में, उन बच्चों की कोई मजबूरी नहीं होती मेरे शाम। मुझे पता है, ये सिर्फ मेरी मजबूरी है। प्लीज़ आप एक बार सुनो, मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून लाओ। लेकिन मैं फिर भी टूटूंगी नहीं अगर फिर भी मेरे दर पर कोई मजबूरी आई। आज तक मैं स्ट्रॉन्ग बन के जी हूँ और जीऊँगी भी। जय श्री श्याम।